हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मैं कल के 3 वीडियोस के कमेंट लेके आई हूँ। पहला वीडियो का कमेंट में राधिका के पापा वाला का मैं पढ़ने वाली हूँ, तो वो एक वीडियो मेरा अलग जाएगा और एक वीडियो मैं शूट करूँगी जिसमें मेरे समर के 2 वीडियोज़ के कमेंट्स जाएंगे। जिसमें कमेंट्स कम है तो वो झटपट हो जाएगा। तो मैं शुरू करती हूँ राधिका के पापा वाले वीडियो के कमेंट से। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगी रेहाना बहन का। उन्होंने लिखा है, वाह रे वाह मैम, जे खुल खुल गया सिम से। सिस्टर जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, गुड, सो स्वीट। थैंक यू सो मच रेहाना बहन, मुझे हमेशा के लिए अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी रत्ना आंटी का। रत्ना आंटी ने लिखा है, छी छी मिस्टर चोपड़ा, शेम ऑन यू, आप इतना गिर जाओगे कोई नहीं सोचा। कोई अपने आप को इतना गिरा सकता है, वो भी कैमरा के सामने, छी छी। सच में मतलब मुझे तो खुद ताज्जुब होता है कि जिसको हम लोग सोच रहे थे क्या मैं बोलूँ, कौन सा नाम बोलूँ, आलोकनाथ, जिसको हम आलोकनाथ समझ रहे थे, वो तो निकला हाय हाय गुलशन ग्रोवर। फिर मैं नाम लूँगी सरिता पनियाल जी का। उन्होंने लिखा है, ये कोई बाप है, घटिया बाप, सच में इनको तो डूब मरना चाहिए। फिर ताशी जी ने लिखा, बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच। गुंजा जी ने लिखा है, समर से ज़्यादा कई गुना आगे निकले हुए हैं राज चोपड़ा, एकदम। समर तो इसके सामने चाय कम पानी है। इनके डायलॉग्स आप लोगों ने कल सुने थे, बाप रे माय गॉड, क्या डायलॉग्स बोला जा रहा था इनसे, ये निशानी वो निशानी। फिर और क्या, कितने सारे बच्चे घूम रहे हैं, कितनी सारी बीवियां हैं, बाप रे बाप, ऐसे डायलॉग्स इनके। मतलब ये अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं पता नहीं। कॉमेडी इनका नहीं जा रहा है, वहाँ भी बैठ बैठ के कॉमेडी कर रहे हैं। फिर देव दयाल मैरियन मैथ्यूस, इन्होंने लिखा है मुझे, वाई यू गेटिंग एंड टेकिंग दीज थिंग्स सो सीरियसली, ऑल दिस इज टोटल फेक सीरियल ड्रामा। अपना खून मत जलाओ इन चीज़ों के ऊपर। ओके जी। फिर मैं नाम लूँगी शॉकिंग जी का, जो अलवर से लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, मेरा भी कुछ समझ नहीं आ रहा है इस राज चोपड़ा अंकल जी की ये वीडियो देखकर, मैं तो कंफ्यूज हो गया, बहुत गलत इंसान है ये राज चोपड़ा। है तो, बहुत गलत इंसान तो है। चंचल माला जी ने लिखा है, चोपड़ा जी पागल हैं और बहुत बड़ा नाटक कर भी रहे हैं, ये समर से भी ज़्यादा बदतमीज़ हैं एकदम। फिर मैं नाम लूँगी बिमला अग्रवाल जी का। उन्होंने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला है हर्षा बहन, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी गंगा डोगरे जी का। उन्होंने लिखा, मैम ये वीडियो कहाँ पे है, अच्छा लिंक मैंने आपको दिया था गंगा जी, आपको लिंक शायद मिली होगी। फिर दुर्गावती जी ने लिखा है, राधिका के पापा पागल हो गए बहन, अभी कितनी पत्नी होगी कोई ठिकाना नहीं है। पता नहीं कितनी पत्नी है इनकी, यही जाने भाई, मुझे तो पता भी नहीं, मैं बस एंटरटेन हो रही हूँ दुर्गावती जी। फिर हेमा जी ने लिखा है, दीदी एब्सोल्युटली करेक्ट, इवन प्रकाश जी इज करेक्ट। हाँ एकदम। फिर अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, इनसे अच्छा तो समर कम से कम बारे में अपने बच्चे को एक्सेप्ट किया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राधिका के पापा ऐसे होंगे। मैं उन्हें राम समझता था लेकिन वो रावण निकले। अरे भाई, रावण भी अपने हिसाब से एक अच्छा इंसान था। रावण, हम सोचते हैं कि रावण है, पर रावण भी एक तरह का एक अपने हिसाब से अच्छा इंसान था, तो इनको हम रावण से भी तुलना नहीं कर सकते हैं। फिर श्री गोपाल गर्ग ने लिखा है, जहाँ चोपड़ा जी की इतनी इज्जत थी वहीं उनको इतनी गाली पड़ रही है। शेम चोपड़ा जी, अपनी सारी इमेज इज्जत ख़त्म कर दी, एकदम पूरा गयो, ठाकुर तो गयो। फिर एम तारिक भाईजान ने लिखा है, दीदी एकदम सही बोला आपने, थैंक यू सो मच। सुनंदा जी ने लिखा है, मैंने तो इस राज को पहली ही नज़र में ही पहचाना था, यूं ही हमारे बाल सफ़ेद नहीं हुए मैडम जी। हाँ हाँ, पता है सुनंदा जी। हाँ। फिर नाम लूँगी जोसफिन जी का। अच्छा, सुनंदा जी ने और एक मैसेज लिखा है मुझे। उन्होंने लिखा है, आपको बहुत लेट पता चला, कैरेक्टरलेस आदमी को पहचानने में आपने 6-7 महीने लगा दिए मैडम जी। एक्चुअली क्या करूँ सुनंदा जी, ये काम ही इतना अच्छे से कर रहे थे, किसी की लड़की, कोई गैर लड़की की शादी करवाना। हाँ, उसमें भी उनका स्वार्थ था, उनकी बेटी का घर बस जाए, ऊपर से फिर भी स्वार्थ निकालने के पीछे अपने पैसे खर्चे करके कौन किसी और की लड़की की शादी कराता है। ऊपर से ये तो छोड़ो,
इतने अच्छे बनते थे, इतने अच्छे इमेज पाल के रखे थे अपना, कि हमको तो लगता था कि नहीं भाई इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा इंसान के साथ अच्छा ही होना चाहिए। पर ये तो क्या निकले भाई, क्या सोचा क्या निकला। आपने एक कहावत में लिखा है मुझे, महाराष्ट्र में एक कहावत है, दिसंत तंस नसंत ब्रह्मरून जंग जग फसंत। अच्छा, इसका मतलब आप ही मुझे बताना, मुझे इसका मतलब नहीं मालूम है। ये महाराष्ट्र की कहावत है, जो आप तो वहीं पे रहते हो, आप मेरे को इसका कहावत का मेरे को मीनिंग समझाना। हाँ, कुछ बंगाली में होता है या संस्कृत, ये संस्कृत है कि मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा, पर आप मुझे मतलब समझा के मुझे भेजना भाई, मुझे नहीं समझ में आया। फिर मैं नाम लूँगी जोस्फिन जी का। उन्होंने लिखा, ऑनेस्टली saying Sister Mr. Chopra turned out to be a third class man with no moral behind him. Now I will say he is worse than Samar. Exactly, he is worse than Samar. He is worse than anyone. फिर देख लूँ किसी का अगर रह गया हो तो मैं झट से पढ़ दूँ। नहीं, सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया है, मेरे पास इतने सारे मैसेज उनके किसी के नहीं थे। अब मैं दूसरे वीडियो में जा रही हूँ जिसमें समर का वीडियो है। समर के उसमें मैं जा रही हूँ, इसका पहला वाला वीडियो जो आया था समर का, उसमें रीवा जी ने लिखा है, यू आर राइट हर्षा जी, थैंक यू सो मच। वन मून जी ने लिखा है, मम्मी को कैंसर है फिर भी आवाज़ कितनी तेज है, कितने ताकत है ज़ोर ज़ोर से बोलने की, और लड़की को ब्रेन ट्यूमर है वो भी कितनी ज़ोर से बात कर रही है। ऐसे पेशेंट को पहली बार देखा है, मैं तो खुद ऐसे पेशेंट्स को पहली बार देख रही हूँ, जितने जोर से चीखते हैं चिल्लाते हैं हॉकर्स की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रास्ते में बैठ के जो बेचते हैं हॉकर्स लोग, उनकी तरह ये बिहेव कर रहे थे सब। विमला जी ने लिखा है, युवान वेरी क्यूट बेबी, थैंक यू सो मच विमला जी। तारा जी ने लिखा है, पता नहीं इनके जीवन में कितने मोड़ आएंगे, दो दो बीवियाँ, दो दो मम्मी, और पता नहीं शायद पापा भी दो दो निकल आएंगे। समर का तो ये क्या कहना, जिससे अपना मामला ही नहीं संभालना जाता वो दूसरे का क्या संभालेगा। ये कुछ नहीं है, ये लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं एकदम। इन लोगों को शामिल करके क्या फ़ायदा होगा समर को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अपने घर को देखो, अपनी बीवियों को संभालो, किससे क्या करना है, क्या तलाक लेना है वो सब देखो, इन लोग को छोड़ो, पर अपने में ही लगा हुआ है। मीना जी ने लिखा है, समर इस बेशरम, एकदम। हाजरा जी ने लिखा है, सब ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं, एकदम सब ड्रामा चल रहा है। फिर हेमा जी ने लिखा है, दीदी what in whole world the responsibility seems Samar, Sam and Chotu had taken now. Samar has forgotten his problem of Gungun pregnancy, Radhika his divorce, and now telling before first wife of Raj ji that Radhika is my wife. Really surprising how this tone is changing. God knows. वाह, समझ में नहीं आ रहा है। जोसफिन जी लिखा है, हाउ पेशेंटली योर सन वेट्स टू कम एंड से हाई एंड बाय विद द pacifier in his mouth. Exactly, he always eagerly waits to say bye bye to you all. फिर आपने लिखा है, समर इज मूविंग वेरी फास्ट विद द मैच मेकिंग टॉकिंग हैज डन विद द बॉय एंड टू बी मदर इन लॉ. नाउ ओनली द गर्ल एंड बॉय हैव टू सी ईच अदर. नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द गर्ल. एग्जैक्टली. तरनजीत सिंह जी ने लिखा है, कमीना समर. रेहाना बहन ने लिखा है, क्या नया नाटक चालू किया, समझ में नहीं आता, सब गायब हो गए, अब आए नए चमेली, इसकी कहाँ नहीं क्या बना थी है. देखना है कि मैम आप कमेंट्स पढ़ती रहो, आपकी दूधी चालू रखो, आपकी वीडियो चालू रखो. अच्छा, ये आपकी जो भी है. फिर जोस्फिन जी लिखा है, समर ट्राइंग टू गेट अ बॉय फॉर मिस्टर चोपड़ा's फर्स्ट वाइफ डॉटर. माई गॉड, नाउ ही इज डूइंग मैच मेकिंग. ही इज नाउ अ मैच मेकर. ताशी जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला है, थैंक यू सो मच. फिर जोस्फिन जी ने लिखा है, समर टॉकिंग लाइक बटर, वोंट मेल्ट एंड चीज वोंट choke. Taking like he is a gospel man come from heaven without any sin. Exactly. आपने फिर लिखा है, सिस्टर दिस मिस्टर चोपड़ा's first wife is doing lot of drama. Today I saw her and Radhika's father doing small video shots. Okay, dancing and singing, not 1, 2, 3 videos. Then why she does not want to go back with him? Second thing, so much energy, shout and talk. She has having cancer. Now the daughter has a brain tumor. God knows what is the truth behind all this rubbish. I don't think so they have anything. They don't have any single disease.
दे जस्ट मेकिंग अस फूल। अब मैं देख लेती हूँ किसका मैसेज अगर रह गया होगा तो मैं झटपट पढ़ लूँगी। नहीं, सबका मैसेजेस मैंने पढ़ लिया है। अब मैं जा रही हूँ मेरे लास्ट वीडियो में जिसमें लड़का देखने आया था, उसके बाद देखती हूँ इसमें मेरे पास ठीक ठीक मैसेजेस हैं। रत्ना आंटी ने लिखा है, समर एक मसीहा है, सबका मुश्किल आसान करता है। मसीहा बन के गुनगुन को शादी करवाता है ध्रुव के साथ, उसके बाद गुनगुन को प्रेग्नेंट कर दिया। देखो इस बार फिर ऐसा हुआ तो समर मसीहा से सावधान। जूसू जी ने लिखा है, द मेन रीजन फॉर राधिका's mother taking divorce is to what I think is living with Mr. Chopra, having a daughter Radhika. She stood by him like a pillar in good times, bad times, and now he says he wants his first wife and daughter back in his life. Radhika is not his daughter. Such a rubbish thing. फिर आपने लिखा, yes you are right, I was thinking the same thing. How is she going to study for exam and see to the family? Tomorrow after marriage, if there is family problems, she won't be able to concentrate studies. And then what will happen? Then Samar the Masiha will come and rescue her and take her to his home and बोलेगा चलो अब मैं तुमको प्रेग्नेंट करता हूँ। ताशी जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोला आपने, थैंक यू सो मच ताशी जी। फिर जोसफिन जी ने लिखा, सिस्टर देयर इज नो सेंस इन हिज फीलिंग, नॉट मेकिंग सेंस द वे ही टॉक्स। आई थॉट ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन बट प्रूव मी रॉन्ग ऑल बाय ऑल हिज डूइंग्स। एग्जैक्टली, द गर्ल इज ओनली 19, वेट फॉर 1 more year. What is the need of getting married so soon? उषा आंटी ने लिखा है, अब तो समर बहुत अच्छा काम करके दिखा रहा है, लड़की से पूछा नहीं सगन देने लगे, लड़के की माँ से तो पूछो, बहुत ज़्यादा हो रहा है एकदम। उषा आंटी मतलब हद है। रीमा जी ने लिखा है, समर को तो ठिकाना नहीं और दूसरे का घर बसाने के लगे है। हाँ, वन जी ने कहा, हर्षा जी अब तो थोड़ा विश्वास करो कि ये फेक वीडियो है, लड़की IPS की तैयारी कर रही है, मम्मी इंजीनियर और नौकरी भी करती है, और प्रकाश बोलता है कि आप ये गांव ही छोड़ दो। वाह भाई, इससे ऐसा हो सकता है कुछ भी, टोटली फेक वीडियो है। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। इनका तो कैंसर पेशेंट, ब्रेन ट्यूमर पेशेंट, और यहाँ से IPS की तैयारी, ब्रेन ट्यूमर के साथ IPS की तैयारी। वाह, मुझे समझ में ब्रेन ट्यूमर है वो भी लास्ट स्टेज में, तो मर जाएगी तो फिर IPS की तैयारी कर क्यों रही है? फालतू तो अपने आप को इतना झोल झाल क्यों करिए, अपना लाइफ एंजॉय करो यार। रूबी मतलब जो रूबी जी ने लिखा है, राधिका के पापा का भी एक चैनल आप देखे हैं, एक है राजेंद्र चोपड़ा और दूसरा राज चोपड़ा, देखिएगा ज़रूर। ओके, मैं देखूंगी, मैं ज़रूर देखूंगी। चंद्रवती जी ने लिखा है, समर आज शादी किया, कल दूसरी शादी, तीसरे दिन पहली वाली को प्रेग्नेंट कर दिया, चौथे दिन बच्चा होगा, सब फेक वीडियो। समर महा बदतमीज है। मस्त लिखा आपने। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज रह गया हो। अमृत जी का मैसेज है, हर्षा जी ये शादियाँ भी मजाक है, यहाँ प्यार तो शादी को गुड्डे गुड़िया का बना रखा है। मुझे तो लगता है समर के चैनल में सारे के सारे पागल भर्ती हुए हैं। अब एक और एंटरटेनमेंट स्टार्ट हो गया, पर राधिका के केस का क्या हुआ? मेरे को तो राधिका की फिक्र लगी हुई है, मुझे खुद। समर पहले अपनी तो लाइफ सेट कर, फिर दूसरे की करना। राधिका की बहन की फिक्र लग गई, पहले उसे फिक्र कर। इसमें भी समर की चाल नज़र आ रही है। आंटी जी प्लीज़ डोंट डू ब्लाइंड फेथ ऑन समर, समर इज़ वेरी डेंजरस। एकदम समर तो डेंजरस है भैया। अब मेरे पास किसी का मैसेज नहीं है, सारे मैसेजेस मैंने पढ़ लिए, तो अब मैं अपना वीडियो जा रही हूँ एंड करने। और प्लीज़ आप लोग अपना मैसेजेस सुनिएगा एंड तक, और मुझे ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट देते रहिएगा। तब तक के लिए अपना वीडियो एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 टू ऑल। ठीक है, मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।